देखो, परतंत्रता दुख ही देती है। शोक, चिंता, भय, मृत्यु, ये परतंत्रता में है। स्वतंत्रता कितनी प्रिय होती है कि हम आनंद उल्लास मनाते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। जब हमारा देश स्वतंत्र तो हम नाच पड़े कि हमारा संविधान चलेगा, अब भारत का संविधान चलेगा, अब हम स्वतंत्र देशवासी हैं। और अगर कहीं हम माया से स्वतंत्र हो गए तो विचार करो, अनंत जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की परतंत्रता स्वीकार करके भटकते हुए नाना योनियों में चिंता शोक भय मृत्यु नाना प्रकार की वासनाओं में पिसते हुए आज हमें मानव देह मिला है। हम मानव देह में ही माया की परतंत्रता को काट सकते हैं। काम क्रोध मोह मद की हथकड़ी और बेड़ियों को काटकर हम स्वतंत्र हो सकते हैं। परमात्म स्वरूप हो आप। यदि इस मानव देह में इस परतंत्रता को नहीं काट सके तो फिर 83,99,999 योनियों में ऐसा कोई संविधान नहीं जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकें। आप विषय विकारों पर विजय प्राप्त करके मन को सच्चिदानंद में लगा सकें, ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया। एकमात्र केवल मानव देह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बढ़िया अवसर मिला है, इसे भाग्य के ऊपर मत छोड़ो। ये भाग्य से नहीं मिलता। भाग्य कहते हैं शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध को। ये भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, ये भगवत भजन प्रारब्ध से नहीं होता। ये प्रारब्ध संयोग वियोग सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति यही गतियां दे सकता है। ये भजन करा के त्रिगुणातीत कालातीत मायातीत नहीं कर सकता, इतना प्रारब्ध में दम नहीं है। ये मानव देह यदि साधु संग को प्राप्त हो गई तो हमारे विचार में पवित्रता आने लगती है, विवेक जागृत हो जाता है, फिर सत असत का ज्ञान होता है। फिर असत की जो परतंत्रता हमने स्वीकार कर रखी है वो स्वाभाविक अपने स्वरूप स्वीकृति से या गुरु चरणारविंद की भक्ति से हम काम क्रोधादि की परतंत्रता को मिटाकर जीवन मुक्त अखंडानंद परमानंद ज्ञानानंद प्रेमानंद विज्ञानानंद इसको प्राप्त होते हैं। ये हमारा स्वरूप है, ये कोई साधना की उपलब्धि नहीं है। साधना से असाधन अज्ञान का नाश हुआ और सहज स्वरूपानंद प्रकाशित हो गया। शंकर सहज स्वरूप संहारा तो लाग समाधि अखंड पारा। हथकड़ी बेड़ी जड़कड़ी हुई है मोह की राग की काम की क्रोध की, और हम समझ रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। काम के गुलाम क्रोध के गुलाम मोह के गुलाम विविध विषयों की गुलामी कर रहे हो। हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना पतन कर सकते हो। यदि सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। जो क्रियाएं करोगे वो अहंकार से करोगे। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, और जो कर्ता भाव रख करके करता है अवश्य में भोक्तव्यम, उसे भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्ता भाव से शुभ अशुभ कर्म किए भोगना। ये परतंत्रता कब तक चलेगी, कब तक भोगता रहूंगा। ये मानव देह मिली है इसी परतंत्रता को मिटाने के लिए। 4 हैं हमारी उपासना की बिंदु, धाम नाम रूप और लीला। 4 में किसी एक को पकड़ लो। कई बार बताया है जैसे चद्दर के 4 कोने हैं, किसी एक कोने को मजबूती से पकड़ लो, शेष 3 कोने अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप धाम को पकड़ लो, मेरा सर्वस्व धाम। धाम की कृपा से स्वाभाविक नाम का जप होने लगेगा। देख लो, अगर निरपराध रह पाओ, यहां फिरे स्वार्थ आपने
भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन होए जात। यहां तो भजन पकड़ लेता है, भजन बाह पकड़ लेता है। आप स्वार्थ में घूम रहे हैं और चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां की वायु का स्पर्श भजन है, क्योंकि वो वृंदावन की रेणु लेकर, रज लेकर के जब हमारे शरीर का स्पर्श करती तो हम निष्पाप होते हैं। या आप किसी भी कार्य हेतु जा रहे हैं तो कोई न कोई महाभागवत के दर्शन होंगे, आप पहचानो ना पहचानो, चाहे वो ब्रजवासी हो, चाहे वो कोई बाहर से आया हुआ महापुरुष हो, आपको जरूर संत दर्शन होंगे, क्योंकि वैष्णव धाम है। संत दर्श जिम पातक टरें, जो भजन का फल है कि अपराध मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर भगवत भजन में वृत्ति लग जाना, अमोघस्य, संतों का दर्शन अमोघ होता है। श्रीधाम वृंदावन अपने आप में संपूर्ण भजन है। कुछ नहीं हो रहा, आप वृंदावन में पड़े केवल निरपराध समय व्यतीत कर रहे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल विश्वास कीजिए। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। वृंदावन रहने मात्र से या पड़े पड़े सो रहा, कोई अपराध नहीं कर रहा, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवत प्राप्ति के 4 जो बिंदु हैं, उसमें एक धाम को पकड़ लिया। धाम में नाम अपने आप, और जब नाम में प्रीति हो जाती तो रूप प्रकाशित हो जाता है, और जहां रूपासक्ति हुई तो लीला में प्रवेश हो जाता है। तो धाम की आसक्ति, आश्रय मात्र से 4 की प्राप्ति। अब जिन्हें धामवास नहीं मिला, वो धाम का आश्रय लेकर नाम जप में लगे, खूब नाम को पकड़ लें, उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा राधा राधा। आप देख लो, लोक परलोक के सब सुख मिलते चले जाएंगे। नाम को पकड़ लिया तो रूप प्रकाशित होगा। रूप कहां प्रकाशित होगा? धाम में। तो धाम प्रकाशित होगा पहले, बाद में रूप। क्योंकि यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, हमारे युगल सरकार वृंदावन में ही दिखाई देंगे। आप चाहे देश विदेश कहीं हो, यदि आपका भजन परिपक्व हुआ तो पहले वृंदावन प्रकट होगा, फिर प्रियालाल, फिर रूप प्रकट होगा। और जहां रूपासक्ति हुई ता लीला में प्रवेश हो गया। धाम से, नाम से, ये 2 समर्थ साधन हैं। क्योंकि रूप और लीला ये बहुत दूर की बात है। जैसे चद्दर फैला दो तो 2 कोने नजदीक हैं, धाम और नाम, और 2 कोने बहुत दूर हैं, जो रूप और लीला है। सीधे रूप ध्यान नहीं हो सकता किसी का, पक्का समझो। सीधे लीला में प्रीति नहीं हो सकती। यदि आपने रसिकों का संग नहीं किया तो रसिकों का संग कहां मिलता है? भगवत धामों में। धाम की बड़ी असीम कृपा होती है तब महत संग मिलता है। जो लाडली लाल के अनुराग रंग में रंगे हुए रसिक जन, जिनको लोक परलोक की कोई परवाह नहीं, ऐसे प्रेमी जनों के संग से नाम धाम रूप लीला का हमारे हृदय में आश्रय उदय होता है, आसक्ति उदय होती। सीधे रूप में तो प्यारो ढूम क्षमते नहीं अच्छी शुकादे नाम तु यह ध्यानगम, तो तुम रूप का क्या ध्यान कर लोगे? और लीला, लीला में प्रवेश पाना, ये लीला कथा श्रवण चिंतन कथन ये नवधा भक्ति के अंतर्गत है। लेकिन लीला में प्रवेश पाना है सिद्ध पुरुष का लक्षण। जो भावदेह सिद्ध हो गया वो लीला में प्रवेश पाता है। तो 2 साधन बहुत अनुकूल हैं, श्रीधाम का आश्रय या खंडवास, या श्रीधाम का आश्रय और निरंतर नाम जप। इसी से रूप और लीला का प्रादुर्भाव हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुष इसी रूप और लीला के स्वाद में मोक्ष सुख का त्याग कर दिया। जो मोक्ष सुख बहुत कठिन साधना ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, भक्तों के आगे लुटता घूमता है। और भक्त दिए मानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जनहा, वो प्रियालाल की सेवा के सिवा मोक्ष सुख को भी स्वीकार नहीं करते। हितजू महाराज कह रहे हैं विभे में कैवल्यता, इस मोक्ष सुख से तो मुझे भय लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष। श्री रूप गोस्वामी जी, रूप सनातन गोस्वामी जी, वो तो कह रहे हैं कि
भोग मोक्ष पिशाचनी जब तक हृदय में, तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। जब तक भोगाशक्ति है और मोक्ष की चाह है, तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव ही नहीं होता, अर्थात प्रेम स्वीकार ही नहीं करता मोक्ष को। हरिराम व्यास जी कहते हैं, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलह को बतरावे। यहाँ मोक्ष और वैभव लुटता घूमता है, कोई उसकी तरफ देखता नहीं, क्योंकि ये प्रियालाल के देखने वालों का नगर है श्रीधाम वृंदावन। ये कौतुक भूमि लता द्रुम श्रेणी, ललित बलित फल फूल अनिभारी। अद्भुत अद्भुत दिव्य लताएं, दिव्य कांति, दिव्य पुष्प, दिव्य फल, क्योंकि चिदानंद वृंदावन। अतिमन हरन कलिंद नंदनी रसपति रसमन निकर पनारी। ऐसा श्री यमुना महारानी का, रसरानी का शोभा में वारी है कि प्रभु के दर्शन से जो आनंद होता है, वैसे चिदानंद यमुना जी के दर्शन से होता है। इन्हीं यमुना जी की आराधना से अपना वो रूप जब प्रकाशित करेंगी तो ऐसा लगता है मानो प्रियालाल का श्रृंगार रस ही प्रवाहित हो रहा हो। ऐसा लगता है प्रियालाल के हृदय से उच्छलित होकर प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा हो। श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, बलिहारी जाऊं इस वृंदावन के नित्य विहारी श्री लालजू महाराज और नित्य बिहारिणी श्री लाडली जू और नित्य बिहार केली की, कानन केली, जो वेदातीत रस है वो वृंदावन में विराजमान, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वो रस दो स्वरूपों में, प्रियालाल के रूप में, रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। हम भले नहीं देख पा रहे, लेकिन रोज प्रिया प्रीतम प्रतिपल हमें देख रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं। तो बोले आप तो घर में रह रहे हो, आपका तो काम हो गया, हम तो आश्रित हो जाओ, मन वचन कर्म से वृंदावन के आश्रित हो जाओ। कई बार बताया है, हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। यदि आप दूर कहीं रह करके वृंदावन का चिंतन करते हो, प्रगट वृंदावन का, तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर देता है प्रगट वृंदावन का चिंतन। 5 मिनट कर लो रोज, आंख मूंदी प्रणाम किया, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग को पूरा परिक्रमा लगाया है, 2, 3, 4 मिनट में लग जाएगी। यमुना जी को प्रणाम किया, 1 मिनट राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, और सौभाग्य बने तो कुछ मिनट रसिकों के संग की भावना की, वहां बैठे हैं, वहां इस विषय की चर्चा हो रही, मैं उनके दर्शन कर रहा हूं। यही चिंतवन आपके करोड़ों जन्मों का जो अग है, पाप है, उसका नाश करके प्रेम का प्रकाश कर देगा। और जहां प्रेम प्रकाशित हुआ तो धाम नाम रूप लीला, ये चारों प्रेम के ही हैं स्वरूप। प्रियालाल प्रेम में, धाम प्रेम में, नाम प्रेम में, रूप प्रेम में, अपने आप ये चारों प्रकाशित हो जाते हैं जहां प्रेम प्रकाशित होता है।